बट हाँ, एक ब्लॉग पे मैंने मोर देन 1000 से ऊपर की वेब सीरीज बनाई है। अब मुझे क्या लगता है कि यूएसए में तो हर चीज़ पे सेल आता है, हर किस पे ट्राई कर लो। जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब से ज़्यादा ब्लॉगिंग पे अर्निंग होती है एडसेंस में। यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ब्लॉग होते हैं। अब मैं हाँ। बताऊँ, उसमें से 1 लाख रुपये कमाए उन्होंने 1 महीने में वेब स्टोरीज। वेब सीरीज या फिर मार्केटिंग करके। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक के रिकॉर्ड क्या बना है मंथली। बाद में तो 4-5 हज़ार डॉलर के करीब निकाला है मंथ का। तो चांसेस है कि अकाउंट बैन हो सकता है, बट राइट? ये क्या कुछ गलत, अपनी तरफ से कुछ गलत काम ना करो। तो हमारी ऑडियंस क्या ऐसा कर सकती है कि उन्हें अप्रूवल मिल जाए एडसेंस की तरफ से? मंथली डेली का 1 लाख व्यूज़ लगा सकते हो। 1 लाख व्यूज़ में आपका 300-400 डॉलर इजीली बन जाएगा, 4-5 डॉलर कम से कम। आई थिंक 2 से 2.5 लाख रुपए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया अपने चैनल पर जिनका नाम गितेश है और उनकी जो उम्र है वो है 16 साल। और वो 16 साल की उम्र में मंथली 2 से 3 लाख रुपीस कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से। तो आज इस इंटरव्यू में आपको यही सब जानने मिलेगा कि कैसे गितेश 2-3 लाख रुपीस ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं मंथली, गितेश की स्टोरी क्या है, गितेश क्या करते हैं और आप कैसे इतना कमा सकते हो मंथली ब्लॉगिंग से। इस वीडियो में सारा कुछ हम जानेंगे और सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं गितेश भाई की तरफ। हेलो गितेश भाई। हेलो इजाज भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, हाँ, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। ये सौभाग्य है मेरा कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। यस, ये सब भाई आपकी मेहनत है कि आप इस चैनल पर आए हो और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे चैनल पर आए हो। तो गितेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रो चाहता हूँ, ठीक है, कि आप अपना नाम, अपने बारे में थोड़ा बता दो ताकि मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाए कि आप कौन हो। सो सबसे पहले तो जो मेरा नाम गितेश सिंह है और मैं अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ जो कि 11th क्लास में पढ़ता हूँ और विद कॉमर्स स्ट्रीम मैंने ली हुई है। और पढ़ाई के साथ साथ मैं स्टडीज़ के साथ साथ ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। एंड जो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूँ, लाइक पुराने मैं क्या करता स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग में एक यूट्यूब चैनल था मेरा और मैं सब स्पोर्ट्स कर रहा था, क्रिकेट। और मैं क्रिकेट का स्टेट प्लेयर भी हूँ। मैं एज ए लेग स्पिनर एंड बैट्समैन खेला करता था, एक ऑलराउंडर कह सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा एक क्विक इंट्रो है। अच्छा, तो गितेश भाई, जैसे कि हमें पता चला है, मतलब मेरे को तो पता चल ही गया है क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे पता ये चला है कि आप जो है ना वो कमाते हो वेब स्टोरी से, ठीक है, जो 2-3 लाख 4 लाख जो आप कमा रहे हो मंथली। तो अब ऐसा है ना कि अभी तक के मैंने एक भी वीडियो बनाया नहीं हूँ वेब स्टोरी पे, तो मेरी ऑडियंस जो है, जो अभी फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर्स है वो भी और जो न्यू आने वाले, क्योंकि वेब स्टोरी जो है न्यू है काफ़ी हद तक, तो लोगों को एक्जैक्टली वेब स्टोरी के बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप पहले वेब स्टोरी बता दो थोड़ा कि व्हाट इज़ वेब स्टोरी। तो लाइक अब कह रहे कि ना बहुत सारी चीज़ें कि ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है वेब स्टोरी कि अब आप देख सकते हो कि मार्केट में इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, अब कोई भी चीज़ आप चलाते हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सब पे आ गया है। सही बात है। तो गूगल कह रहा है भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अगर सब पे आ गया है तो यूट्यूब पे गूगल पड़ा है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, तो अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट निकालूंगा। तो गूगल ने क्या किया, अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट निकाल दिया, स्टोरीज। तो जिसमें कि क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों का आपको उसमें वीडियो फॉर्म में मिलता है आपको। गूगल तो टेक्स्ट फॉर्म है, तो गूगल ने टेक्स्ट फॉर्म में और इमेजेस फॉर्मेट को मिक्स करके अपने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वेब स्टोरी। तो ये मेनली एक छोटा सा है कि गूगल का शॉर्ट प्लेटफॉर्म है वेब स्टोरी। अच्छा, तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूँगा एक तरीके से बताने के लिए कि वेब स्टोरी कहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये है वेब स्टोरी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बट अगेन अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो गितेश भाई के चैनल पर गितेश भाई ने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं वेब स्टोरी के बारे में, और सुन मैं भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ उस पर, तो आप जब समझ सकते हो, ठीक है। सो गितेश भाई, अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि ब्लॉग जो है ना काफ़ी समय से चलते आ रहा है, ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ब्लॉग और वेब स्टोरी में क्या फ़र्क है। कोई डिफरेंस इसमें यह है कि ब्लॉग क्या होता है, थोड़ा बड़ा टाइप का फॉर्मेट होता है, मगर वो एवरग्रीन होता है। फर्स्ट थिंग वो एवरग्रीन होता है कि एवरग्रीन मतलब टाइप कि आपको अगर आपने आज किया, रैंक करा दिया, तो जब तक वो डी रैंक नहीं होता तब तक आपका ट्रैफिक आएगा। और इसमें क्या है वेब स्टोरी में कि मेनली जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है कि अभी ये न्यूज़ टाइप का है, बिकॉज अभी वेब स्टोरी इवॉल्व हो रहा है, अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, इवॉल्व हो रहा है। मैंने दो चीज़ एनालाइज की हैं कि जो आई थिंक कि यूएसए में क्या हो रहा है कि सर्च में भी वेब स्टोरी आना शुरू हो गया है। अच्छा। और वेब स्टोरी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, बट अभी तक जो है डिस्कवर में, जो डिस्कवर प्लेटफॉर्म होता है वही वहाँ पे है। तो उसमें क्या है, शॉर्ट फॉर्म है कि शॉर्ट टाइम के लिए, कि 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा एक प्लेटफॉर्म में। ये मेन डिफरेंस है कि वो शॉर्ट टाइप का है और जो है शॉर्ट टर्म का है। एक बार चल गया तो फिर डेड हो जाएगा आपका। ऐसे न्यूज़ है, न्यूज़ टाइप आप डालोगे वो डलेगा, फिर डेड हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों पे करोगे काम, अगर आप ब्लॉग साथ में समझो, आपने ब्लॉग बनाया, उस पर आर्टिकल डाल रहे हो और साथ में आप डेली के कुछ वेब स्टोरी डाल रहे हो, तो वो एकदम बेस्ट रहेगा, उस पर सही ट्रैफिक आएगा। तो अच्छा, दोनों का मिश्रण कह सकते हो, वो बेस्ट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन
ब्लॉग और वेब स्टोरी। तो गीतेश भाई, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है इस फील्ड में कब से काम कर रहे हो, जो ब्लॉगिंग की फील्ड है, जो वेब स्टोरी है, उस पर आप कब से काम कर रहे हो? जो ब्लॉगिंग की फील्ड है उस पर मैं 2018 से, कैसे 2018 से काम कर रहा हूँ। एंड जो वेब स्टोरी है वो लॉन्च ही 2021 में हुई, आई थिंक 2021 में लॉन्च हुई है। और मैं स्टार्ट किया दिसंबर जनवरी में काम करना स्टार्ट किया था वेब स्टोरी। तो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक जो है ना, आपने कितनी वेब स्टोरीज बना ली हो? जैसे कि ब्लॉग होते हैं ना, एक ब्लॉग बनाया, दूसरे ब्लॉग, तो ऐसे कितनी वेब स्टोरी बनाए हो आपने? कि ब्लॉग्स तो मेरे 15 से 20 से ज़्यादा बनाए हैं, 15-20 से ज़्यादा। हाँ। और जो उसके अंदर वेब स्टोरीज कह सकता हूँ, जो बाकी लोगों को अच्छा, जो मैंने खुद ने बनाई है, मोर देन अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है कि एक ब्लॉग पे, सभी ब्लॉग मैंने कैलकुलेट नहीं किया कभी, बट हाँ एक ब्लॉग पे मैंने मोर देन 1000 से ऊपर की वेब स्टोरी बनाई है, ऊपर की स्लाइड नहीं वेब स्टोरी। ये मैं जान सकता हूँ कि मतलब कितने टाइम में? ये exactly? कह सकते हो मैंने शुरू किया था जून में, एक जो ब्लॉग है जून में करने के बाद वो अगस्त 5 तक 2 महीने। 2 महीने में 1000? जी 2 महीने में 1000 डालना बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसीलिए आज गीतेश भाई इस मकाम पर है, और आज 2-3 लाख रुपए जो कमा रहे मंथली, वो इसीलिए कि रात दिन मतलब आप मेहनत करते होगे, राइट? और उसकी वेबसाइट का नाम अगर आपको विश्वास में कमेंट डालिए तो उसकी वेबसाइट का नाम भी रिवील कर देता हूँ, punjigyaan.com उस वेबसाइट का नाम है। देखो भाई, यहाँ पर वेबसाइट भी रिवील कर दी गई है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसी टाइप की वेब स्टोरीज यहाँ पर बनाई गई है। जी। तो अब मैं जानना चाहता हूँ गीतेश भाई कि हाईएस्ट व्यूज अभी तक के आपकी कौन सी नीश पर गए हैं, कौन सी वेब स्टोरी पर गए हैं, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। लाइक अब हाईएस्ट यूज करते हैं ऐसा कोई वो नहीं है याद की कौन सी वेब स्टोरी पर हाईएस्ट गया, बट कि हाईएस्ट वाले कैसे जब नहीं चल रहा था तो हाईएस्ट जाते थे। हाँ। कि जब समझो जब कोई ज़्यादा डालते ही नहीं था तो जो मुझे डालते तो जाएंगे हाईएस्ट जाते थे। तो जाते हैं जब थोड़ा कंपटीशन आ गया वेब स्टोरी इंडस्ट्री में, तब आप कह सकते हो कि आपने जब मैंने ऐसे निश ढूंढे कि जिसमें अच्छा आता है, तब कह सकते हो एक तो एंटरटेनमेंट में अच्छा आता था। एंटरटेनमेंट में नहीं, ये भी नहीं कि सब लोगों के में अच्छा था। आप काम करोगे, समझो मैं क्या था, टेस्टिंग करता था बहुत ज़्यादा, क्या इस बंदे के ऊपर डाल दिया, इस बंदे के ऊपर डाल दिया। अगले टेस्टिंग करने की जो एनालिटिक्स का डाटा होता है ना, एनालिटिक्स, हाँ। उसमें बहुत एनालाइज करता था कि ये टॉपिक चल रहा है तो इसके अंदर इतना ट्रैफिक आ रहा है। फिर जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक, इस टॉपिक में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, उस टॉपिक में फिर से वेब स्टोरी डालता था उन टॉपिक पे। जैसे कोई समझो एक टॉपिक था आपको, प्रिंस हैरी करके है, वो जो होता है ना एलिजाबेथ वगैरह, क्वीन एलिजाबेथ, हाँ उन सब का जो रॉयल फैमिली है, तो उनके ऊपर है ये सब। तो मैंने ये एनालाइज किया, उन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कौन सी नीश काम करती है। तो उस टाइप का कि उस पर बहुत कम लोग काम करते हैं, ऐसे नीश ढूंढो ना कि इस पर कम लोग काम करते हैं और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। समझो आप कोई अपना चैनल चला लो जिसपे भी नहीं समझो आज वेब स्टोरी नई चीज़ आई है, मैं वेब स्टोरी के ऊपर मैं चैनल बना लिया, इस पर कंटेंट बहुत कम है और लोगों को जानना है क्या चीज़, तो चलेगा, पुश होगा इजीली। बट ये भी है ना कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग सिर्फ एडसेंस से कमाना चाहते हैं तो वो लोग सिर्फ व्यूज़ पे ध्यान सकते हैं, मतलब व्यूज़ ही व्यूज़ चाहिए हमें। लेकिन जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उनको तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग ऐसी नीश की तरफ जाओ जिसमें भले ऑडियंस थोड़ी कम हो लेकिन तुम्हारा रैंक हो जाए, मतलब तुम्हारे थोड़ा एटलीस्ट इतना वायरल हो जाएगा, तुम्हें सेल आ जाए, राइट? जी। अब मुझे क्या लगता है कि यूएसए में तो हर चीज़ पे सेल आता है, हर कोई इसको ट्राई कर लो। मुझे लगता है पर्सनली कि यूएसए में हर कोई खरीदता है माल। अच्छा। अब इंडिया की बात नहीं, मुझे लगता है, बाकी पता नहीं क्या है, बट कि यूएसए में हर कोई माल खरीदता है। इंडिया में किसको भी टारगेट करोगे, हर कोई अमेजोन पर जाता नहीं है, यूएसए में हर कोई अमेजोन से सामान खरीदता है। तो उसमें क्या है, अगर आप एक बार अमेजोन का एफिलिएट का क्या सीन रहता है कि समझो एक बार आपके लिंक पे किसने क्लिक कर दिया हाँ। और अगले 24 घंटे में वो कुछ भी सामान खरीदता है, कुछ भी, चाहे समझो आपके लिंक पे क्लिक करके उसने फ्रिज खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो वो है बस आपको सेल ट्रैक हो जाती है। हाँ सेल ट्रैक हो जाती है। वो है कि बस आपको क्लिक करवाना है उससे हर दिन। नहीं ये सही चीज़ है। चाहे गलत काम करके करवा लो, चाहे ब्लैक हैट करके कि मैं वेब स्टोरी बनाया, उसके लास्ट में लिख दो कि प्रिंस हैरी के बारे में और जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो क्लिक करने के लिए वो तो पढ़ने का प्रिंस हैरी के बारे में, अब उसको भेज दो अमेजोन एफिलिएट में। तो है थोड़ा गलत चीज़, बट हाँ पैसे बन सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम, कोई भी ई बुक वगैरह जो होगी प्रिंस हैरी के बारे में, उस पर वो लिंक डाल दो, उससे रिलेटेड लिंक डाल दो, वो चला जाएगा अमेजोन पे। उसके बाद कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदता है वो 24 घंटे के अंदर तो हमें सेल आ जाएगी। हाँ तो अगर मिलियन में ट्रैफिक आता होगा तो मिलियन में आता है ट्रैफिक इसका, इसमें हज़ारों में आता है ट्रैफिक, लाखों में ट्रैफिक आता है इसका। अच्छा, लाखों में ट्रैफिक आया और समझो अगर 1 लाख का ट्रैफिक आया, 1000 बंदों ने भी क्लिक किया, 1000 में से ज़्यादा नहीं 30-40 बंदों ने भी 10 बंदों ने खरीद लिया, 60, 70, 80, $100 तो बन गया ना। पहला $100 मानते इतना ईजी है। तो मैं लाख ट्रैफिक आया, लाख ट्रैफिक में एडसेंस में कितना बन जाएगा भाई साहब। और ब्लॉगिंग में ज़्यादा है, मैंने जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब से ज़्यादा ब्लॉगिंग पे अर्निंग होती है एडसेंस में। यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अब मैं बताऊँ
मेरे चैनल पे आरपीएम अगर मैं वही कंटेंट ब्लॉगिंग का डालूँ अपने ब्लॉग पे और उस पर इतना ट्रैफिक आए, इतना व्यूज़, तो अर्निंग अच्छी खासी होती है ब्लॉग से ज़्यादा। अच्छा, मैं इस ये बात निकली है तो मैं जानना चाहता हूँ, मतलब जैसा कि ना मैं मार्केटिंग नीश की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेरा अलग अलग चैनल भी है, तो अगर मैं मार्केटिंग इस चैनल की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो 1000 व्यूज़ का होता है ना आरपीएम करीबन वो होता है $2, ठीक है। जी, हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग में क्या सीन है, मतलब अगर हम मार्केटिंग नीश की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है मतलब। इतने रहता है ब्लॉगिंग में, रहता है $1 से $1.5 $2 के बीच में रहता है। अच्छा, इसका अराउंड RPM उतना ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ इतना यूट्यूब की फर्क। बात कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग में अराउंड, ब्लॉगिंग में इसमें कोई टेस्ट नहीं किया, बट लगा सकते हो 10-15 $15 का RPM मिल जाता है इजली, 1000 व्यूज़ अगर पे? यूएसए। हाँ, $10 इजली। भाई यूट्यूब छोड़ दूँ? छोड़ दो ये छोड़ दो, सही पर चीज़ वह है है यार। कि यूट्यूब पे ट्रैफिक ज़्यादा है ना यूट्यूब पे। हाँ, ये चीज़ है। वही मैच हो जाता है कि यूट्यूब पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ब्लॉग पे ट्रैफिक कम है बट आरपीएम ज़्यादा है, तो थोड़ा बेसिकली मैच हो जाता है दोनों फिर। दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, मतलब ब्लॉग भी अगर करो आप यूट्यूब मैं जो। जो मेरा कहना कि जिन अगर दोनों को मिक्स कर दोगे ना तो बेस्ट चलता है। कोई भी चीज़ अगर समझो यूट्यूब आपका है, यूट्यूब के थ्रू अपने ब्लॉग को प्रमोट कर रहे हो, हाँ जो हाँ, आपका अभी ये पॉडकास्ट है, आपने इसके बीच में कोई चीज़ है, समझो कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने कह दिया कि मेरे ब्लॉग पे जाके इसको पढ़ लो, तो आपको तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। ये चीज़ अच्छी दोनों है, को मतलब साथ में करना ऑडियंस चाहिए। लाओ यूट्यूब से, ऑडियंस लाओ यूट्यूब से जी, और उसको भेज दो ब्लॉग पे। और वो कहना अगर समझो आपके यूट्यूब से ब्लॉग पे जा रहे हैं सर्च करके, आपने कह दिया कि ये गूगल पे सर्च करो फिर मेरे ब्लॉग पे क्लिक कर लो, तो गूगल तो आपको अपने आप रैंकिंग देगा फिर तो। ये तो है, गूगल का ऑडियंस रूल्स आ है गई। कि अपने आप, जी, आपको अपने आप रैंकिंग दे देगा, फिर आपको यूट्यूब के ऊपर डिपेंड होना भी नहीं पड़ेगा। या थोड़ा वाइस आपको थोड़ा दिमाग लगा के मैच करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। अच्छा अच्छा, तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगिंग में मतलब कितना कमा सकते हो आप, यूट्यूब से कैसे कमा सकते हो, और इवन यूट्यूब से मतलब कैसे ऑडियंस भेज के, ये भी ट्रिक बता दी गई है यहाँ पर। तो गीतेश भाई, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है ना किस कंट्री को मेनली टारगेट करते हो। मैं मेनली करता हूँ यूएसए को, बट अभी जो मैं सोच रहा हूँ ना कि यूएसए में मेरी अच्छी खासी ऑडियंस बन चुकी है। मैं कि पहले जो है बहुत सारा ट्रैफिक जो मैंने लिया था वो हो गया था वेस्ट। फिर अच्छा। मैंने क्या किया कि जो पुश नोटिफिकेशन होता है आपको पता हो, तो वो ऊपर आता है ना कि लो करो, डिनाई करो, हम्म। तो वो लो पे क्लिक करके उनको हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं मोबाइल में। अच्छा, ऐसा है क्या? तो वो मैंने ऑन किया तो उससे अच्छी खासी थोड़ी बहुत ऑडियंस बन गई थी। मैंने इमेज इकट्ठे किए, फिर मैंने थोड़ा मैं ट्रैफिक का यूज़ किया। मैं सोचा कि इंडिया में थोड़ा सा एक्टिव रहूँ यूएसए को, मैं कि पैसा यूएसए में है, बट अगर हमने समझो कोई बिजनेस लॉन्च करना है हमने, हम्म। तो आज के मैंने स्टार्टअप किया तो उसमें यूएसए में थोड़ा स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो इसको तो इंडिया में ही करूँगा ना, इसलिए अगर बराबर, ऑडियंस इकट्ठी करनी है, एक बार अभी वेबसाइट चल रहा है तो ऑडियंस इकट्ठी करके रख लें, पता नहीं कब काम आ जाए ऑडियंस, सही तो बात। अभी एक बार ऑडियंस इकट्ठी करके रख लेंगे इंडिया में काम करके। तो मेनली मैं यूएसए में काम, अगर आपको पैसा एडसेंस से कमाना है, सिंपली बात करें, सिंपल सादी, एडसेंस से पैसा कमाना है, यूएसए में काम करो। अच्छा, अच्छा, यूएस में अगर सिर्फ एडसेंस से कमाना है तो यूएसए में, और अगर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो? मैं कि बाकी चीज़ें बहुत से करनी है तो इंडिया से भी कर सकूँ, इंडिया में अच्छा पैसा है। बट और सिर्फ अफिलिएट AdSense मार्केटिंग करना है। का, जैसे कि आपको पता होगा, अफिलिएट मार्केटिंग का ये है कि इंडिया में मतलब जो कमीशन है वो इतना कम है, तो क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहोगे, लाइक ब्लॉगिंग सही है इस चीज़ के लिए? इंडिया में कम नहीं है, बट हाँ, आप किस तरह से किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो वो आपके ऊपर है। अब एक बंदा है, उनका चैनल है पवन सर का, पवन जी का चैनल है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया था कि वेबसाइट से उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की थी, कि जैसे फनल्स बनाए उन्होंने। मैं क्या फनल्स बनाया कि फनल्स वैसे नहीं कि फनल्स वाला फनल, आर्टिकल का फनल बनाया, जैसे यूट्यूब के 10 ways to earn money ऑनलाइन वेबसाइट डाली, अच्छा। लिंक दे दिया कि ब्लॉगिंग में कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का, उसमें से 1 लाख रुपये कमाए उन्होंने 1 महीने में वेब स्टोरीज। वेबसाइट से एफिलिएट मार्केटिंग करके। तो ये है अब पावर। होस्टिंग का क्या रहता है, होस्टिंग में कमीशन अच्छा मिलता है, वही कि आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हो, और चूज करने के बाद आप उसको कैसे प्रमोट करते हो, वो आपका मेन थिंग है। हाँ, होस्टिंग ये का तो main ऐसा है, होस्टिंग डोमेन का क्या डॉलर के हिसाब से हमें मिलता है, अच्छे खासे कमीशन जी। मिल जाती है। तो ये तो अगर आपके ऊपर है कि इंडिया में कमीशन कम नहीं है, बट वही कमीशन कम, अगर कोई जनरल चीज़ों की बात करें, समझो आप अमेजोन एफिलिएट है, कमीशन कम है पर सेल्स ज़्यादा है, ऑडियंस ज़्यादा है समझे, इंडिया में। ऑडियंस ज़्यादा है। अब यूएसए में क्या, इंडिया की 1% ऑडियंस भी आई थिंक एक 4-5 करोड़ है, यूएसए में ऑडियंस है ही 4-5 करोड़ ऑडियंस यूएसए में, बहुत। इंडिया में 135 करोड़ है। तो फिर वही फर्क क्या आता है ना कि अगर जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड कम होगी, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, हाँ, ये बात डिमांड सही है। सप्लाई का सब खेल है, वही मैच हो जाता है, ट्रैफिक और उसको देखें तो मैच हो जाता है ये सब। अच्छा, गीतेश भाई, अब मैं ना जानना चाहता हूँ, जैसे कि ना मैंने स्टार्ट में जो इंट्रो में कहा कि गीतेश भाई अराउंड कमाते हैं 2 से 3 लाख रुपीस पर मंथ, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक के रिकॉर्ड क्या बना है मंथली? रिकॉर्ड का बात करें तो कि बहुत सारी चीज़ें कि रिकॉर्ड की, मैं कि कभी अप भी होता है कभी डाउन भी होता है, वैसे लाइक कभी वेबसाइट का थोड़ा डाउन चल रहा है, तो रिकॉर्ड हाँ 6 फिगर्स में ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 6 फिगर्स में ही है। जैसा भी मतलब जो हाईएस्ट है, एक ऑन एवरेज जो भी आप बता सकते हो, मतलब कि कितना कमाए हो हाईएस्ट? तो ये अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट से मैं की बात करें तो $4-5 के करीब निकाला है मंथ का। तो उसमें क्या है कि सारा मैंने पार्टनरशिप पे भी था कि थोड़ा वो था कि डेलीवुड भी हुआ है, बट हाँ $4-5 निकाला हुआ है।
4-5 हज़ार मतलब करीबन 4 लाख हो गया होगा, 4-4.5 लाख जी, है ना? 4-4-20 इतना। सो गाइस एडसेंस से करीबन 4-5 लाख अर्निंग हुई है और अफिलिएट मार्केटिंग और बाकी कुछ ना कुछ होता होगा तो वो उसका थोड़ा अलग। बहुत है, बाकी थोड़ा बहुत है। सो गितेश भाई मेरे को ना थोड़ी और स्टोरी बताओ आपके बारे में, जैसे कि मतलब आपने स्टार्ट कितने साल पहले किए थे? जैसे कि अगर मेरी बात करूँ यूट्यूब, तो मैंने करीबन 4 साल पहले स्टार्ट किया था यूट्यूब। तो आपने कब स्टार्ट किए और कितना टाइम लग गया इस चीज़ में ग्रो होने के लिए? तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, आपको बताया मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। तो तब मैं करता था यूट्यूब। पहले मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग करता था पहले, तो मैं अच्छा। दुकान थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह करता था, बस ऐसे ही छोटा बच्चा था। हाँ हाँ। तो कुछ भी मोबाइल उठा के, मैं खुद का तो नहीं था, पापा का भी कोई शौक था तो मोबाइल उठा के कर लेते। फिर मैंने शुरू किया गेमिंग। अच्छा। लो एंड पिस्ता तो गेमिंग के जैसे GTA वाई सिटी वगैरह होता है, तो उन सबका गेमिंग की करने का यूट्यूब वीडियो डाला। फिर डाला कि हाउ टू डाउनलोड वगैरह, ये वाला कंटेंट GTA वाई सिटी वगैरह ये कैसे डाउनलोड करना है। फिर मैंने क्या किया कि मैं एक कॉम्पिटिटर था, तो उसका यूट्यूब चैनल था कि उसने बनाया था एक वेबसाइट बनाया हुआ था, डोमेन ब्लॉग स्पॉट पे। ब्लॉग स्पॉट क्या है, उस पर फ्री में आपकी वेबसाइट बन जाती है। मैं पता नहीं था क्या होता है, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा किसने कैसे किया है, तो पता चला ऐसा कुछ होता है। तो मैंने फिर उस पर जाके वो बना लिया ब्लॉग। वहाँ पे आता है कि स्टार्ट अर्निंग विद एडसेंस का ऑप्शन आता है, मैंने वो अप्लाई कर दिया। फिर वो ऐसे ही कैसे मैंने वहाँ पे कॉपी पेज कंटेंट था एक, तो कॉपी पेज कंटेंट करके वो कंटेंट रैंक हो गया। क्योंकि पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, अभी भी मेरे पास का सर्च गूगल सर्च कंसोल पड़ा है, लेकिन क्या था क्या नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तब तो कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए बट रैंक हो गया कॉपी पेज करके। अच्छा। तो उस पर एडसेंस भी मिल गया। फिर मैंने क्या किया, एडसेंस भेज दिया था वो, तो वो वही फर्स्ट अर्निंग थी कि फर्स्ट अर्निंग जो मेरी हुई थी एडसेंस यहाँ भेज पे के। मैं एक सेकंड, यहाँ पे मैं जान सकता हूँ मतलब एडसेंस आपने जो बोले कि बेच दिया मैंने, तो कितने में बेचे होगे इसको वो एडसेंस? 1000-1500 आई थिंक में बेचा था। तो रियल इतना वैल्यू नॉलेज थी नहीं था। उसकी? उसकी रियल वैल्यू होती है 7-8 हज़ार। अच्छा, मतलब 2,000 अराउंड बेच दिया आपने? मैं 1000-1500 में बेचा था, मैं कि इतना नॉलेज नहीं था ना तब। उसके बाद क्या हुआ, ये किया फिर टेलीग्राम पे समय कि टेलीग्राम में कोई चीज़ है, बस उससे पहला कमाया। तो पता लगा कि है कुछ। तो फिर बहुत सारे ब्लॉगिंग ग्रुप्स होते हैं, ब्लॉगिंग के ग्रुप्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, अपने ब्लॉगिंग के ग्रुप बनाए पड़े हैं, वो ज्वाइन किए। फिर वहाँ पे मैंने डाला कि फ्रीलांसिंग का, कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूँ, तो मेरा ये प्राइस है। तो बहुत लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, अगर आप उसको सही आर्टिकल देते हो तो कॉन्टैक्ट करेंगे आपको। तो मैंने इनको आर्टिकल दिए 10 PPW में, कि कह सकते हो 1000 वर्ड लिखे 100 रुपये के लिए। अच्छा। कि फ्रीलांसिंग की 10 PPW 10 पैसा पर वर्ड, 1000 वर्ड के लिए 10 पैसे। तो वो है कि थोड़ा सा मेहनत किया, फिर आर्टिकल वगैरह लिखे, तो वो लोगों को दिया। कई बार कॉपी पेस्ट किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि बच्चा था यार, लगता है कि इतना मेहनत कौन करे, कॉपी पेस्ट करके देते थे। क्या? तो पता हाँ। लगा ये चीज़ होती है। तो फिर ओरिजिनल लिखे, तो फिर थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, फिर होस्टिंग वाली ली। तो यह कि फिर होस्टिंग ली, फिर आई थिंक ये आ गया था 2020 के एंड आ गया था। तब फिर क्या हुआ, जब मैंने कंटेंट राइटिंग के बीच में ही, इसके जर्नी के बीच में ही आया था एक वेबिनार, जब पेड एड वहाँ पे कोर्स बहुत चल रहे थे 2020 में, लोग ऐड चला रहे थे। तो एक बंदा, उसका मेरे वो ऐड आया कि मैं फ्री में वेबिनार कर रहा हूँ एसईओ का। तो फिर मैंने वहाँ पे गया, तो लॉकडाउन चल रहा था तब, उसका देखा। तो फिर उसने थोड़ा थोड़ा बहुत समझा कि हाँ ये चीज़ भी होती है, एक एसईओ नाम की चीज़ है जो मैं सोचता हूँ उससे बहुत अलग है। यूट्यूब बताते ना पहले, जो 2018 में 2019 में बताते थे यूट्यूबर, वो एसईओ था ही नहीं कुछ, वो ऐसा ही नहीं था। फिर पता लगा कि एसईओ है ही कुछ और, नेक्स्ट लेवल की चीज़ है एसईओ। तो फिर उसके एंड में जो कोर्स, अब वेबिनार है तो कोर्स तो पिच करेंगे। तो फिर उसने कोर्स पिच किया, मैंने जिद की थोड़ी लेने की, बट हाँ लॉकडाउन में पता नहीं, अब उन घर वालों को नहीं पता एसईओ है क्या चीज़, अगर उनको ही नहीं पता है क्या चीज़, वो दिलाएंगे क्यों? घर वालों को मनाना मतलब समझ एक तो सकता था रात का टाइम, और हमारे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड में है, तो एक तो लॉकडाउन का टाइम था, तब फाइनेंशियली सबको इशू पता नहीं चल कि रहा क्या होगा कल क्या नहीं होगा। तो एक तो वो टाइम था, और ऊपर से था ऐसी चीज़ जो किसको पता भी नहीं एसईओ होता क्या है, तो वो तो इतना मुश्किल। तो फिर मैंने क्या किया, फिर खुद से सीखना चालू किया एसईओ को प्रोफेशनली की होता है क्या। मैं उसमें आइडिया दे दिया कि प्रोफेशनल ब्लॉगिंग क्या होती है। मेरे लिए क्या था ब्लॉगिंग, कि कॉपी पेस्ट था मेरे लिए ब्लॉगिंग। ये लिरिक्स वेबसाइट जो होती है कि ये गाने का लिरिक्स डाल दो, वहाँ से कॉपी करके डाल दो, ये यूट्यूबर यही बताते थे। इसके आर्टिकल समझो कॉपी पर- करो, उसके आर्टिकल ऐसा। हाँ, आई थिंक तब मेरी एज होगी 13-14 ईयर्स की। तो ये मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात है कि मैं ऑनलाइन में आया, और ऊपर से ये सब किया। तो फिर पता लगा कि हाँ ये चीज़ है। फिर यूट्यूबर्स को मैंने अनफॉलो किया कि इनको देखना नहीं, ये गलत चीज़ बताते हैं। तो अच्छा। मैंने उनको कईयों को अनफॉलो किया, फिर कईयों को पकड़ा, फिर ये सब चीज़ें हुई। फिर जाके एक छोटा, फिर एक मैंने ब्लॉग शुरू किया, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हुई। एक ब्लॉग शुरू किया था huntblogging.com, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हुई। 2020 वो मैंने 1 में शुरू किया था। तो फिर उससे मैं एक दिक्कत आ गया था 2022 में, वो दिक्कत आया। क्या हुआ, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, अभी बोर्ड के 10th थी ना मेरी, वो चल रहे थे मेरे बोर्ड्स के एग्जाम।
तो एग्ज़ाम के बीच में मैं बिल्कुल इस चीज़ से हट गया था 1-2 महीनों के लिए। तो जब एग्ज़ाम चले थे वो डोमेन हो गया एक्सपायर। जो चल रहा था। एक्सपायर, हाँ, जो चल रहा था। अब उससे अर्निंग हुई कि लोगों को पता उसके आर्टिकल रैंक हो रहे हैं, हाँ तो किसी और ने आकर उसको खरीद लिया। एक्सपायर होने के बाद क्या होता है कि कोई भी खरीद सकता है आपका डोमेन, तो हाँ, किसी ये तो और है। ने खरीद लिया वो। तो फिर सारी मैथ वो चली गई पानी में। तो जो उसकी 1-1.5 मैं साल मैं की जानना थी। चाहता हूँ बेसिकली उसकी वो एज इंक्लूड होती है, मतलब उसी जैसा कि अगर समझो मैंने आपका डोमेन ले लिया, आपका जी एक्सपायर हो गया, मैंने डोमेन ले लिया, तो क्या मतलब मेरा आर्टिकल रैंक हो जाएगा? जी, वो हो जाएगा। सेम डालोगे जी हो जाएगा। ओल्ड तो ओल्ड अथॉरिटी एज। बनी होती है ना कि एज, हाँ, एक तो एज फैक्टर एजेड। होता है। और जो समझो जो मैं पुराने आर्टिकल रैंक्ड थे, जो मैं पुराने आर्टिकल रैंक थे उसको पता था, वो नजर रखा होगा, वो रैंक कर रहे थे कि इस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा था, समझो। फिर आपने उसी कीवर्ड पे आर्टिकल डाल तो फिर से रैंक कर जाएगा वो। तो फिर 1-2 ब्लॉग और चल से वो भी थोड़ा डाउन हो गए थे जब समझो गूगल का क्या कि अपडेट आता था। गूगल 2022 में तो इसने अपडेट से भर दिया। अपडेट देखो ना, अब 2022 में क्या हुआ, हर महीने 1-2 अपडेट आती आता है। पहले इतना अपडेट नहीं आता था गूगल का, तो फिर उसमें भी डाउन हुआ। तो फिर रेस्ट्रिक्शन। मैंने देखा वेब स्टोरी, फिर मैंने स्टार्ट की वेब स्टोरीज। लॉगिंग से हुआ, फिर मैंने वेब स्टोरी स्टार्ट किया। वेब स्टोरी अच्छा खासा चल गया मेरा। फिर क्या हुआ, अभी जैसे अपडेट वगैरह आ गए, वेब स्टोरी में भी अपडेट आ गए। फिर वेब स्टोरी में क्या हो गया, अब जो चल रहा है ना वेब स्टोरी में, कि पहले तो था क्या था कि नया ब्लॉग बनाया, 4-5 आर्टिकल लिखे, वेब स्टोरी एडसेंस लिया, फिर वेब स्टोरी डाला, चल गया, ट्रैफिक आने लग गया था। अब वेब स्टोरी में भी अथॉरिटी आ गया। अब अच्छे से वेब स्टोरी करोगे तभी चलेगा, यानी कि आप कुछ भी करोगे। अभी क्या करना पड़ता है, आर्टिकल डाल के रैंक करवाएंगे। रैंक करने के बाद अब आपकी थोड़ी सी अथॉरिटी गूगल की नज़रों में बन गई, तो आप वेब स्टोरी डाल रहे हो तो आपका चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आप सीधा वेब स्टोरी पे जाओगे तो नहीं चलेगा। मतलब पहले तो ये ब्लॉक मेन करना सीन है। है अभी। पहले ब्लॉक करना है। मतलब आप लोग समझ गए होगे गाइस, डायरेक्ट वेब स्टोरी स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको थोड़ा ब्लॉक करना होगा एटलीस्ट। एडसेंस लेना तो एडसेंस तो ब्लॉक के कारण लेना पड़ेगा ना। 20 वेब स्टोरी डालने से एडसेंस नहीं मिलेगा, 20 ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे तब एडसेंस जाके मिलेगा। अच्छा, एडसेंस को लेके बात निकली है तो मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल आपके पास कितने एडसेंस है? टोटल की बात करें, मेरे बहुत बैन भी हुए हैं, तो बहुत सारे चले भी हैं। अच्छा। बट उन्हें बीच की बात करें अगर मैं लगाऊं तो 4-5 तो है ही मेरे पास। और करंटली करंटली 4-5 हैं, बाकी आई थिंक और होंगे। बट जहाँ तक मुझे याद है तो 4-5 होंगे। बिकॉज मेरे क्या है ना, मोबाइल हैं, एक मोबाइल में कभी में किसमें 2-3 है, किसमें क्या है, कोई अप्रूवल के लिए लगाया हुआ है, कोई बैन हो गया, तो वो कैलकुलेट करना अवेलेबल 4-5 हैं। तो भाई 4-5 एडसेंस मैनेज कर रहे हैं, एक नहीं हो रहा है। क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल है एडसेंस को, जो मैंने पता लगा ना बहुत। कि और भाई वो एक डर भी होता है। ईजी है यूट्यूब का। में क्या है ना कि आपका बैन नहीं होगा इजीली। ब्लॉगिंग में क्या है ना, ब्लॉगिंग में थोड़ा सा भी गलती हुआ बैन मार देता है एडसेंस जल्द से जल्द। सो गाइज आप लोग को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप ब्लॉगिंग वेब स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो, एडसेंस से कनेक्ट कर रहे हो, तो चांसेस है कि अकाउंट बैन हो सकता है, बट राइट? ये क्या कुछ गलत अपनी तरफ से कुछ गलत काम ना करो। कि नए बंदे क्या होता है ना कि जाके उनको पता है खुद से क्लिक करते जाते हैं लियम भाई ऐड आया, खुद क्लिक कर दिया, खुद क्लिक कर दिया। स्पैम यूट्यूब में क्या खुद करते ही कमा हैं, रहे। व्यूज के हिसाब से मिलते हैं पैसे, उसमें क्लिक्स के हिसाब से मिलते हैं ब्लॉगिंग में। कितना अच्छा। क्लिक हुआ, एक क्लिक का इतना, तो लोग कहते हैं क्लिक खुद क्लिक करते हैं, किसी और कमा लिया खुद। अब गूगल भाई इतने सालों से काम कर रहा है, पागल थोड़ा ना बैठा वो, उसको सब पता है। सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वो खुद सब कर देता है। उसका एल्गोरिथम बहुत एडवांस है। तो जैसे कि ना मतलब क्या होता है कि एडसेंस में ना अप्रूवल जैसे बात हुई, तो अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे? लाइक क्या ये लोग कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस क्या ऐसा कर सकती है कि उन्हें अप्रूवल मिल जाए एडसेंस की तरफ से? 20-30 आर्टिकल डालो 1000-1500 वर्ड के, फिर उसके साथ थोड़ा अच्छा ब्लॉग को अच्छा डिज़ाइन करो। डिज़ाइनिंग वो अगर प्रोफेशनल लुकिंग होगी तो इजीली मिल जाता है। नेविगेशन अच्छा करो, कैटेगरीज अच्छा करो। उस पर निश भी थोड़ा डिपेंड करता है, फाइनेंस, हेल्थ और एजुकेशन, 3 निश में इजीली एडसेंस मिलता है। ये 3 निश में 20 आर्टिकल डालो इंग्लिश में 1000-1500 वर्ड के, नेविगेशन विद डिज़ाइन से करो, मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, जी। राइट? अप्लाई चाहे 5-10 में अप्लाई कर दो, 10 आर्टिकल में कर दो, अगर किस्मत होगी मिल जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बट हाँ, अप्लाई 10 के बाद कर सकते तो हो। रिजेक्ट के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं, सेम ब्लॉक रीअप्लाई कर सकते हो। कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया कि आप कैसे एडसेंस के लिए अप्रूवल ले सकते हो। अच्छा गितेश भाई, जैसे कि आपने कहा कि आपको एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती है, तो मैं थोड़ा ना अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा, कि वेब स्टोरी के जरिए आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हो? तो जो वेबस्टोरी के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो, मैंने बहुत कम किया है वेबस्टोरी की एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि बहुत कम करना बराबर किया है। बट अब मैं उसी में शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। बिकॉज मुझे क्या लगता है ना कि बिजनेस कौन सा है जो बेचे। अब एडसेंस में क्या ना, लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे वो प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ हमें बेचना पड़ेगा जिससे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होना। तो वो चाहिए कि मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा हो, तो एड में शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। और अभी एडसेंस के अलावा, एफिलिएट के अलावा अगर मैं बात करूँ, तो अच्छा जो अर्निंग मेथड वो है CPA करो, जो मुझे लगता है वेबसाइट से जो हो सकता है। CPA कि साइन अप करवाओ, आजकल CPA ट्रेंड में। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि साइन अप करवाना पड़ता है लोगों को।
तो खरीदने से ज़्यादा वेब स्टोरी में इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं होती है कि ज़्यादा कन्वर्टिंग ऑडियंस नहीं होती वेब स्टोरी में। उसमें सेल लेके आना थोड़ा मुश्किल है कन्वर्ट करना, कि कन्वर्ट करने के आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि फनल बनाना पड़ेगा, जल्दी उसमें परचेस नहीं करेगी। कि फनल बनाना पड़ेगा, कॉपी राइटिंग करना पड़ेगा, कि न्यूबी के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है ये चीज़। अच्छा, तो अगर CPA अगर डायरेक्ट करना है तो CPA ही रहता है मेरे अकॉर्डिंग, कि CPA क्लिक करके साइनअप कर देंगे, $5-10 CPA के मिल जाते हैं इजली, कि पर साइनअप के दिन के अगर आपने 50-60 साइनअप भी करवा दिए तो आराम से आपका बन जाता है इजली। अगर $1 भी मिलता होगा पर लीड हाँ, तो पर लीड मतलब $50 तो निकाल लेंगे। थोड़ा कम है, बट हाँ कई बार 6-7 के मिल जाते हैं, 10 भी मिल जाता है, कई बार से हमें 10 भी देता है। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है वो चीज़ों पे। तो मतलब जैसे कि आप एडसेंस से कमा रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग से भी, जैसे कि भले ही थोड़ा बहुत कर रहे हो आप, बट अफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा रहे हो, तो कुछ और तरीके भी है अर्निंग के। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस को पता चल जाए कि अगर वो वेब स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो उनके पास कुछ और भी तरीके होने चाहिए, जैसे कि सिर्फ एडसेंस ही नहीं, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं, कुछ और भी होता है। अब क्या ना, वेब स्टोरी जब मैं कर रहा था, मैं अक्टूबर तक वेब स्टोरी कर रहा था, नवंबर में भी मैंने ट्राई किया, तो नवंबर में तो बहुत कम ट्रैफिक आया, बहुत कम। ऐसे मैंने आपको बताया कि अब गूगल ने बहुत, मैं कि क्या हुआ ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक डाउन हो गया। मैं कि जो था वेब स्टोरी में बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक होना होगा, फिर वो गलत बोलने लगे वेब स्टोरी की, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। अब यार गूगल अगर वो गलत चीज़ कर रहे हैं तो फिर गूगल उनको ट्रैफिक नहीं दे रहा, तो ये तो उनकी गलती है ना, गूगल की थोड़ा गलती है। सही बात। तो अब मेरा भी ट्रैफिक डाउन, अब मैं सोचा यहाँ गूगल डाउन कर रहा है, और मैं सोचा कि बाकी जब मैंने चेक किया गूगल डिस्कवर में खोला कि बाकी लोगों को तो ट्रैफिक दे रहा है, मुझे क्यों दे रहा, फिर इसमें कोई मेरी गलती होगी, जो है गूगल की गलती है, कोई मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ तभी गूगल नहीं दे रहा, और फिर अथॉरिटी ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो अब ब्लॉग से वो बाकी अर्निंग सोचे कि आप अथॉरिटी ब्लॉग बनाओ, उसमें अथॉरिटी ब्लॉग में बहुत सारे हैं, आप ई बुक बेच सकते हो, अपनी हार्ड बुक बेच सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो। जो मैंने इनकम है, जो मैंने आज एक वीडियो पब्लिश किया गैस पोस्ट रिलेटेड, बंदा 4 से 5 लाख महीने सिर्फ गैस पोस्ट से कमा रहा है। उसे कुछ नहीं करना, एक बार रैंक हो गया आर्टिकल, आपको कंपनीज मेल आएंगे, कंपनी मेल आएंगे, आपको उनका सिर्फ आर्टिकल अपने ब्लॉग पे डालना है, आर्टिकल भी वही देंगे, ब्रांड। हाँ, ब्रांड डालना है, बस वो 3 से 4 लाख रुपये महीना आपका आ जाएगा। सबसे ज़्यादा तो अर्निंग यहीं से होती है। तो ये वेब स्टोरी में ब्रांड नहीं मिलते, बट आप ब्लॉगिंग में ब्रांड्स मिलते हैं। अच्छा, तो इसमें नहीं मिलेगी, वेब स्टोरी में नहीं मिलेगी, वेब स्टोरी में नहीं मिलेंगे ब्रांड्स, बेसिकली हो सकते हैं अभी न्यू आगे जाके, अभी न्यू शायद है, मिल सकते आगे जाके होगा। और क्या ना, जो ब्रांड्स को क्या पता कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, अब ब्रांड्स तो टूल्स के द्वारा चेक करते हैं, भाई कोई टूल तो इतना ऐसा डेवलप नहीं हो जो वेबसाइट का ट्रैफिक बता सकते इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। ये अभी धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है ना, ट्रेंड में जब आ रहा है, ट्रेंड में आ जाएगा ना तब तो मतलब आप सोच सकते हो क्या पॉसिबल है क्या आगे जाके इन फ्यूचर तो आप ब्रांड भी आना शुरू हो जाएगी वेब स्टोरी के सलमान खान बन सकते हैं, बॉलीवुड का सलमान खान चलता है नाम, अभी वेब स्टोरी के आप भुवन बाम वगैरह बन सकते हो। अभी इसमें पोटेंशियल की अभी नई चीज़ है, इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो अभी से आप, तो अगर आप अभी स्टार्ट कर दो। जो कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो लोग कहते हैं कि बहुत टाइम यार मैं लेट शुरू किया, तो भी ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लो, ताकि आप आगे बोल ना पाओ कि लेट शुरू किया हो, फिर आगे जा 2-3 साल बाद कहेंगे यार मैं वेब स्टोरी नहीं किया, फिर ये नहीं किया, वो बहाने हो जाएंगे, फिर कर दो स्टार्ट, अभी सोचो मत फिर। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी अभी तक की हाईएस्ट ट्रैफिक क्या होगी, मतलब आपके चाहे ब्लॉग पे हो या फिर वेब स्टोरी पे हो। दिन का तो कोई याद नहीं, उठा 400-500 रियल टाइम मेरा गया हुआ है इजीली, रियल टाइम 400-500 रियल टाइम। और ऐसा मतलब समझो एक मंथली भी निकलता है ना, जैसे कि मंथ में बट मैं 3 लाख, जैसे हमें कैसे 3 लाख व्यूज आए हैं, कैलकुलेट करेंगे तो मैं इतना कोई चेक नहीं किया डाटा की तरफ, बट हाँ कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक मंथली डेली का 1 लाख व्यूज लगा सकते हो। डेली का 1 लाख व्यूज गाइस, सोच सकते हो, अब आप लगा लो हिसाब किताब जो भी है, तो क्या है एडसेंस की अर्निंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी तो एंड में आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चलने वाला है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि जैसे कि नीश को लेके भी बीच में बात हुई थी, आपको पता होगा, तो थोड़ा नीश के बारे में और बताओ कि कौन सी नीश बेस्ट होती है अगर कोई स्टार्ट कर रहा है वेब स्टोरी। तो निश तो बहुत सारे यार, अब वेब स्टोरी कोई स्टार्ट करे, समझो अगर मैं वेब स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ आज, तो स्टार्टिंग में बंदे तो वही बनाते हैं कि न्यूज़ एंटरटेनमेंट वगैरह में, सही है, वेब स्टोरी पे चल रहा है, बट अब आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अब अगर मैं डायरेक्ट निश बता दूंगा अभी आपके सामने, तो फिर से वो बहुत लोग काम करना शुरू कर देंगे उसी पे। मैं आपको अभी हिंट दे सकता हूँ, वे बता सकता हूँ कि आप कैसे ढूंढ सकते हो, पर जाके खुद ढूंढना पड़ेगा ताकि कम लोग को पता लगे और सीरियस जो लोग हैं वो इसमें एंटर हो। और कीवर्ड से ढूंढने में जैसे मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया पड़ा है इस पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे कि कैसे आपको ढूंढना है, बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वेबसाइट में जाओ, कीवर्ड इंटेंट डॉट टाइप फ्री टूल है, उसमें अपना निश टाइप करो, जैसे गेमिंग टाइप करोगे, वो समझो अगर आपको भी है, आपको कोई आपका इंटरेस्ट बताओ किस चीज़ में, PS5। हाँ, तो अब PS के बारे में तो कोई कवर नहीं कर रहा ना, और कोई डाल नहीं रहा, अब डाल तो आपके पास 500,000 भी ट्रैफिक आ गया, अब तो 1K पे पैसा छाप लिया,
मैं तो कहता हूँ 1 लाख भी आ गया, हाँ 1 लाख व्यूज़ में चल जाएगा। कितना बन जाएगा अगर हमसे एडसेंस की बात करें, 1 लाख व्यूज़ में आपका $300-400 इजली बन जाएगा, $400-500। अच्छा लेकिन थोड़ा यूनिक टाइप का सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, तो सोचो उसके ऊपर डालो फिर। अच्छा गितेश भाई, जैसे कि आपको पता ही है कि ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए होस्टिंग तो लगती है, तो मैं जानना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए कि कौन सी बेस्ट होस्टिंग है आप जो रिकमेंड करना चाहोगे? जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट होस्टिंग मुझे लगती है शेड होस्टिंग। अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, ये वैसे होस्टिंग तो बहुत सारी हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि होस्टिंगर की होस्टिंग से जा सकता है। जो उसका 3000 वाला प्लान है वो बेस्ट है, प्रीमियम वाला। अच्छा, शेड होस्टिंग। हाँ शेड होस्टिंग ₹130 पर मंथ का कुछ उसका प्लान है, अच्छा, वो बेस्ट है। सो गाइस, जैसे कि गितेश ने कहा कि होस्टिंगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको होस्टिंग बाय करनी है, तो उसके लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे hostinger.in पर। यहाँ पर आके आपको रजिस्टर करना है, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल मैं आप लोगों को बता दूँ। नीचे जब आओगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। अगर आप सिंगल लेते हो तो ₹69 पर मंथ आपको पे करना है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हो, तो मैं ये रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। आप लीजिए प्रीमियम वेब होस्टिंग। यहाँ पर आपको ₹149 पर मंथ देना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 100 वेबसाइट आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके अलावा गाइस और भी कई सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा। अगर आप .com लेने जाओगे तो वैसे ही कुछ 500-600 रुपये आपके चले जाएंगे। ऑल्सो 30 डेज मनी बैक गारंटी है दोनों में ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि होस्टिंग आपको काम में नहीं आ रही है तो 30 दिन के अंदर आप रिफंड ले सकते हो ना। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड टू कार्ट पर। अब यहाँ पर अगर आपको 1 महीने का लेना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। जितना आप ज्यादा सिलेक्ट करोगे उतना ही कम पैसा आपको लगेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ 12 महीने, मैं हमेशा 12 महीने का ही लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ₹229 पे करना है। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर ईमेल डालकर। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लूंगा। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं साइन इन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर कई सारे पेमेंट ऑप्शन है, आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 3242, यानी 3242। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपको डिस्काउंट कूपन कोड मैं दूंगा और वो है ब्लैक फ्राइडे। यहाँ पर एंटर कूपन कोड पे जाना है आपको और ब्लैक फ्राइडे आपको लिखना है और उसके बाद अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हैं आप लोग गाइस 3242 था, अब हो चुका है ये 3015, 3015। मतलब गाइस करीबन ₹230 माइनस हुए हैं। ऑल्सो गाइस जो ब्लैक फ्राइडे ऑफर है बहुत ही कम समय के लिए है, तो अगर आप अभी होस्टिंग बाय करते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर ब्लैक फ्राइडे ऑफर काम नहीं करता है तो आप यहाँ पर ऑफर 7 डाल सकते हो, ठीक है, और अप्लाई करना है तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और आपको होस्टिंग मिल जाएगी। गाइस याद रखिए कूपन कोड बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी होस्टिंगर की। ऑल्सो गाइस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तो आपको मेरी तरफ से एक बोनस मिलेगा और वो बोनस है 1-to-1 जूम सपोर्ट। जी हाँ, मैं आपके साथ जूम वीडियो कॉल पर 15 से 20 मिनट के लिए आऊंगा 1-to-1, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे। जी हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग को लेके, यूट्यूब को लेके, अर्न मनी ऑनलाइन को लेके, तो आपके जो भी डाउट्स है आप मेरे साथ आके वीडियो कॉल पर क्लियर कर सकते हो। बोनस क्लेम करना बहुत ही इजी है। जब आप होस्टिंग को बाय कर लोगे तो उसके बाद जो आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगी उसका आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे अपने इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर, और आपको मैं अपना बोनस प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो मैंने ये भी सुना हो कि आपने जो है एम्प्लॉयज रखे हैं काम करने के लिए, मतलब 16 साल की उम्र में मैं जानना चाहता हूँ कि आपने सही में रखे हो? मैं कि एम्प्लॉय ऐसी बात नहीं हो रहा, सब भाई हैं जो भी काम कर रहे हैं साथ में, सब जानते हैं। मैं कभी नहीं कहा कि एम्प्लॉयज हैं वो, बट हाँ काम करने के लिए हैं, साथ में बंदे हैं फुल टाइम पे, 3 बंदे फुल टाइम पे हैं। मैं फुल टाइम पे कह सकते हो, बट वो कि साथ में बैठ के काम करते हैं, तो वो चीज़ है। ओह, तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मतलब 16 साल की उम्र में आप अच्छा खासा कमा भी रहे हो कि और रखे भी हो लोगों को साथ में अपने, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि अभी ये वीडियो देखे कोई न्यू भी स्टार्ट करता है, ठीक है, वेब स्टोरी वगैरह, तो जाहिर सी बात है कि उनके माइंड में एक डाउट आएगा और वो डाउट ये होगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं क्या करूँ, मुझे कितनी स्टोरी डालना चाहिए, मेरी एटलीस्ट अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो इस बारे में बताओ कि उसको सक्सेस पाने के लिए एटलीस्ट मिनिमम अर्निंग स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम जा सकता है। जो मुझे लगता है कि ना वेब स्टोरी और ब्लॉग, जब वेब स्टोरी था तब आप एडसेंस के लेने के बाद 2-3 दिन में या 4 दिन में अगर ट्रैफिक है तो आप कर सकते हो शुरू अर्निंग। बट अभी क्या है, आपको अर्निंग स्टार्ट करना है तो आप मेरे अकॉर्डिंग 2-3 महीने में आपका, अगर आप अच्छे पाथ पे चलते हो, सही पाथ पे, तो आप 2-3 महीने में कर सकते हो। तो मतलब एटलीस्ट वो लोग $100-200 स्टार्ट कर सकते हैं 2-3 महीने में। वो डिपेंड करता है बहुत से चीज़ों पे कि आप कैसे ट्रैफिक में आप कौन से कीवर्ड को टारगेट, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, आपका फोकस क्या है, ट्रैफिक, आप एंटरटेन कौन से निश पे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि सीरियसली अगर करोगे तो 6 महीने में तो काफ़ी बिजनेस बिठा सकते हैं हाँ, अपना। 4-5 लोग का 6 महीने में आप कर सकते हो।
हाँ, और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि ये भी डाउट होगा ना ऑडियंस को कि पर डे मतलब एक दिन में कितनी स्टोरीज डालना चाहिए टू ग्रो। पर डे में क्या था ना, जब स्टार्टिंग में अभी बहुत अब क्या था, स्टार्टिंग में क्या था कि लोग जब डाल रहे थे तब 20 30 40 50 भी डालता था मैं पर डे का। तब क्या था, अच्छा ट्रैफिक आने के लिए हम करते थे। बट अभी क्या है, अभी जो गूगल करता है ये स्पैम स्पैम, आप दिन का डालो एक दो डालो दिन का, साथ में ब्लॉग डालो, ये है। अकेले एब्स्ट्रीम में मत डालो, साथ में ब्लॉग डालो तो चलेगा। अच्छा, तो मतलब ब्लॉगिंग भी चालू रखो, वेब स्टोरी भी चालू रखो, ट्रैफिक आपके पास आता ही जाएगा जी। तो गितेश भाई, अब जो है ना, मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, और वो ये कि हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि ट्रस्ट हो उन लोग को और उनको पता चले कि इस फील्ड में करियर उनका बन सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो प्रूफ है, ठीक है, आप अपना प्रूफ यहाँ पर ऐड कर दीजिए। एक मुझे क्लिप भेज देना आप, ठीक है, जहाँ पर आप अपने रिजल्ट शो करोगे, अपना ट्रैफिक जो भी आप भेज सकते हो वो ज़रा यहाँ पर भेज देना, ताकि मैं क्लिप ऐड कर दूँ और लोगों को पता चल जाए कि इस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं। और मैं अभी एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों को क्या लगता है ना कि इंस्पेक्टर क्या होता है ना, कोडिंग चेंज करके इन्होंने अर्निंग चेंज की है। और ये ध्यान रखना कि मुझे बहुत कमेंट आते हैं, लोगों को पता नहीं होता, रिफ्रेश कर देते ना तो कोडिंग चेंज नहीं होती, तो कोडिंग चेंज होती है रिफ्रेश करके। तो लोग कहते हैं कि रिफ्रेश करके जो स्क्रीन होगा वो रिफ्रेश करके होगा, तो ये मत कहना नीचे कि ये गलत चीज़ है, कि ये प्रूफ नहीं है। तो ये नहीं, आप रिफ्रेश करके बता देना ताकि लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। चलता ये सिंगल है, इसमें सिंगल में लाइक मैं आपको दिखाऊं लास्ट 90 डेज का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मोर देन, वेट अ मिनट, या 2 लाख का मोर देन ट्रैफिक। बट अगर मैं आपको सर्च कंसोल में दिखाऊंगा मोर देन 6 लाख का ट्रैफिक है। ये थोड़ा आई थिंक सो थोड़ा मैंने बीच में ना एनालिटिक्स का कोड चेंज कर दिया था तो थोड़ा कम दिखा रहा है। बट इस वेबसाइट से मैंने मोर देन $3,000 जनरेट किए हैं। $3,000 मतलब कि कम से कम आई थिंक 2 से 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे 2,40,000 रुपए मैंने उससे निकाले थे। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा अपने एडसेंस की कि मैंने इतना अर्न किया था। सो गाइस, आपने रिजल्ट तो देख लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेब स्टोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे गितेश भाई कमा रहे हैं, कैसे आप कमा सकते हो। तो अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, जैसे गितेश भाई ने कहा कि अगर जल्दी स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन अभी नहीं है, तो आप हो सकते हैं भुवन बाम बन जाओ उसके, जैसे कहा गया था। सो गाइस, वही बात है कि ट्राई करो स्टार्ट में लो कॉम्पिटिशन की तरफ जाओ, थोड़ा जहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो, एक अच्छी नीश सेलेक्ट करो, उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, अप्रूवल मिल जाए एडसेंस का, तो फिर अपना मतलब वेब स्टोरी धीरे धीरे स्टार्ट कर ही देना और आपकी एडसेंस की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और ब्रांड होप सो सून यहाँ पर भी ब्रांड्स आ जाए और अफिलिएट मार्केटिंग भी आप उसी में कर सकते हो, जैसे कहा CPA। सो गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे गितेश भाई का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, और एक और वीडियो की लिंक मैंने दिया हो जहाँ पर एक बेसिकली उन्होंने कोर्स बनाया है इस चीज़ को लेके। मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि इस इंटरव्यू में आप लोगों को एक्जैक्टली समझ में नहीं आया होगा कि वेब स्टोरी कैसे काम करती है, कैसे किया जाता है, क्या है होस्टिंग एंड ऑल। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप गितेश भाई का वीडियो देख लोगे, करीबन 1.5 घंटे का शायद है ना गितेश भाई, तो उसमें एज इट इज़ डिटेल बता दी गई है कैसे वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी थैंक यू सो मच गितेश भाई इस इंटरव्यू में आने के लिए, काफ़ी मज़ा आया मुझे भी और उम्मीद है कि ऑडियंस को भी बड़ा मज़ा आया होगा। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कॉमेंट भी करना। थैंक यू सो मच, बाय।